हम किसी जमात का नाम नहीं लेते कि फ़लाँ जमात ऐसा कर दे, फ़लाँ जमात ऐसा कर दे, ये मुनासिब भी नहीं है और किसी के लिए हम कहें। लेकिन हाँ, जिनके पीछे आप लगे हुए हैं और आप उनके लिए हर हुक्म की तामील करते हैं, उनके जहाँ भी देखो आप सरख़ में तस्लीम हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी मदद कुछ नहीं कर सकते। नाम तो मैं उस जमात का नहीं लूँगा, क्यों कि आपके लोगों की ज़बान पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। लोगों की ज़बान पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। लेकिन फिर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, भले ही कोई जमात आपका साथ ना देती हो, जो जमात दम भरती है ना इंसानियत के नाम पे कि हमने फलाही इतने काम कराए, इतने मकान बनवाए, इतनों की इमदाद की, इतनों को ऐसा किया वैसा किया, आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप इमाम हैं, आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े हों मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और मैं कहीं को नहीं कह रहा, मैं अपने कस्बे के लिए कह रहा हूँ, कस्बा मुरादनगर के लिए कह रहा हूँ मैं, उसमें मैं भी शरीक हूँ। तो आपको ये कम से कम ये कर लेना चाहिए कि अगर इस कस्बे में 60 मस्जिद हैं तो आप ईमानदारी से बताएं, क्या एक महीने में 100 रुपये इमदादी तौर पे नहीं निकाल सकते? बस आप इतनी सी बात बता दें मुझे। अगर आप 100 रुपये इमदाद के लिए निकाल सकते हैं, किसी की मदद के लिए निकाल सकते हैं, आप मुश्तरका तौर पे इकट्ठे हो जाओ और 100 रुपये महीना एक जगह जमा कर दो, जो भी आपकी नज़र में काबिल एतमाद हो। भले ही चाहे आप अपनी कोई तंजीम बना लें, और जिस तरह से भी बहरहाल आप हो सकता है, आप तमाम अइम्मा कराम से मेरी गुजारिश है कि आप 100 रुपये इमदाद के नाम पे अलग रखना शुरू कर दें, किसी के पास भी। अब आप कहेंगे देखो क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, हम क्यों जर कर दें? ये आपके काम आने वाली बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको मस्जिद से बरतरफ कर दिया जाए तो कोई ताकत आपकी ऐसी नहीं है आपके पास में, या आपकी किसी जमात में, जिस जमात से आप जुड़े हुए हैं, कोई सदर बना हुआ है, कोई खजांची बना हुआ है, उस जमात के अंदर ये ताकत नहीं है कि आपको फिर उस मस्जिद में दोबारा रखवा दें। और अगर कहीं ऐसा हुआ तो आप बता दें कि किसी जमात ने आपकी मदद की हो। सिर्फ़ और सिर्फ अइम्मा कराम के लिए है। आप 100 रुपये एक महीने में अपनी तनख्वाह में से इमदाद के तौर पे निकाल के काबिल एतमाद के पास रख दें, भले ही अपनी चाय को तंजीम बना लें, और उस पैसे को हर महीने निकालना है आपको 100 रुपये। अगर 60 मस्जिद हैं कस्बा मुरादनगर में तो आपके 6000 रुपये महीना हो गए, और 100 रुपये को भारी भी नहीं है। अब इन पैसों का करना क्या है? इनका हमें ये करना है कि अगर किसी इमाम को मस्जिद से बरतरफ कर दिया जाए तो उनको फ़ौरन अपने पास बुलाएं और उनसे हाल दरियाफ़्त करें। जब आप उनसे हाल अहवाल लेंगे, वो बताएंगे कि इस तरह से वहाँ से मुझे बरतरफ कर दिया गया, तो जाहिर बात है आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं, कोई इमदाद नहीं कर सकता उनकी। तो ये पैसा हम चाहते हैं कि कम से कम 2 महीने उस इमाम के घर की किफ़ालत करें। हम इमाम साहब से कहें कि आप परेशान ना हो, 2 महीने आपको दिए जाते हैं। आप इस कस्बे में या आप इस ज़िले में जहाँ भी आपको जगह मिल जाती है, आप 2 महीने में अपनी जगह तलाश कर लें। भले ही चाहे वो 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1.5 महीने में हो जाए, या 59 दिन में हो जाए, या 60 दिन में हो जाए, पूरे 2 महीने हो गए। आप उनके घर की किफ़ालत के लिए 2 महीने के अखराजात पूरे करें जिस इमाम को बस्ती ने बरतरफ कर दिया है। हम किसी से कोई गुजारिश नहीं करते। और जब 2 महीने आप उनके घर की किफ़ालत करेंगे तो उनका जो जहन होगा वो बिल्कुल साफ़ होगा, डिप्रेशन में नहीं होंगे, फिर वो परेशान नहीं होंगे।
उनको पाबंदियों ने नहीं जकड़ रखा होगा, उनको मजबूरियों ने कहीं नहीं समेट के रखा होगा, उनके साथ में उनकी मुफलिसी नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास में इतना ख़र्चा है, हम आराम से अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि वो 2 महीने में अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपने लिए जगह तलाश कर लें, तो ये पैसा आपका वहाँ काम आएगा। मैं बराबर का शरीक रहूँगा और कभी आपके इस पैसे में शरीक नहीं होऊंगा लेने में। मुझे चाहे कल को बरतरफ कर दिया जाए, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसका मुतालबा नहीं करूँगा कि आप 2 महीने के लिए मेरा ख़र्चा उठाएं। लेकिन मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूँ, मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूँ। अगर किसी साहब को मेरी बात ये बुरी लगती है, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं आपसे इसके ताल्लुक़ से आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं और आप हमारी राय से कितना इत्तफ़ाक़ करते हैं। फ़ैसला आपके हाथ में है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ और बारगाह खुदाबंदी में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को आफ़ियत के साथ, इज़्ज़त और अज़मत के साथ, मोहब्बतों के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।